देश का लगभग 10% इम्पोर्ट बिल यानी करीब $72 बिलियन एक ऐसी चीज पर खर्च होता है जो बस तिजोरी में बंद रहती है, सोना। पर अब सोने और चांदी पर कस्टम्स ड्यूटी अचानक से 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दी गई है। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर की अपील के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इस 15% में ना बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के साथ एक और टैक्स शामिल है जिसे AIDC कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। राइट, ये तो वही टैक्स है ना जो सरकार खेतीबाड़ी के विकास के लिए लगाती है। हाँ, पर अब इसका डायरेक्ट असर सोने की कीमत पर पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि इस फैसले के पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक क्या है और ग्लोबल टेंशन से इसका क्या लेना देना है। बिल्कुल, और आम घरों की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है देश के बाहर चल रही टेंशन से। हम सब ने देखा है वेस्ट एशिया और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाँ, उसकी वजह से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल काफी महंगा हो गया है। और क्योंकि हम अपना ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं तो देश का ज्यादा पैसा तेल खरीदने में ही जा रहा है। एग्जैक्टली, और ये पेमेंट डॉलर्स में होती है। जब देश से ज्यादा डॉलर्स बाहर जाएंगे तो हमारा रुपी नेचुरली कमजोर होने लगेगा। मतलब अब $1 $95 क्रॉस कर रहा है। सही बात है। तो इसलिए सरकार के लिए इस वक्त डॉलर्स बचाना सबसे जरूरी हो गया है। ये तो वही बात होगी ना कि अगर घर का बजट बिगड़ रहा हो तो हम सबसे पहले टीवी या नई गाड़ी जैसी शौक की चीजें खरीदना रोकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। हम सिर्फ राशन और दवाई जैसी जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं ऐसी सिचुएशन में। पर एक सवाल है, अगर डॉलर बचाना ही है तो सरकार बाहर से आने वाली फैक्ट्री मशीनरी या टेक्नोलॉजी पर रोक क्यों नहीं लगाती? सिर्फ सोने ही टारगेट क्यों होता है हमेशा? देखिए, इकोनॉमी की भाषा में सोने को एक नॉन प्रोडक्टिव इम्पोर्ट माना जाता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए की मशीनरी बाहर से आती है तो उससे फैक्ट्री चलती है, सामान बनता है और लोगों को रोजगार मिलता है। ओह अच्छा, तो उससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन 1 लाख का सोना खरीद कर सिर्फ तिजोरी में रख दिया जाता है। बिल्कुल, उससे देश की मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस में कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता ना। जैसा शुरू में बात हुई, देश के टोटल इंपोर्ट बिल का 10% हिस्सा सिर्फ सोने पर खर्च होता है। हाँ, जो करीब $72 बिलियन है। तो मतलब अगर हम इस सोने के इंपोर्ट को आधा भी कम कर दें तो देश का करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम हो जाएगा। यानी जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं और जो अंदर आ रहे हैं उनके बीच का गैप। हाँ, और ये चीज इंडियन इकोनॉमी को इस ग्लोबल टेंशन के दौरान काफी स्टेबिलिटी दे सकती है। पर एक और कंफ्यूजन है यहाँ। एक तरफ देश का डॉलर बचाना इतना जरूरी है, तो फिर 2024 में इसी सरकार ने सोने पर ड्यूटी 15% से घटाकर 6% क्यों कर दी थी? एक तरफ ड्यूटी कम करना और अब अचानक से बढ़ा देना। हाँ, ये काफी लोगों को अजीब लग रहा है। पर 2024 में ड्यूटी इसलिए कम की गई थी ताकि दुबई और नेपाल जैसे रास्तों से होने वाली सोने की स्मगलिंग को रोका जा सके। ओह, समझ गया। मतलब ड्यूटी कम होती है तो लोग नंबर 2 से सोना नहीं लाते। मार्केट थोड़ा वाइट में काम करता है। एग्जैक्टली। पर आज के माहौल में स्मगलिंग रोकने से ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी इकोनॉमी और डॉलर्स को बचाना बन गई है। तो फिर अगर सोना इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर देते? झंझट ही खत्म। अरे नहीं, बैन अचानक से लगाने से मार्केट में पैनिक फैल जाएगा और ब्लैक मार्केट और भी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए ड्यूटी बढ़ाकर थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका अपनाया गया है। मतलब सरकार काफी फूक फूक कर कदम रख रही है इस मुद्दे पर। हाँ, क्योंकि सरकार के पास 1991 का एक बड़ा हिस्टोरिकल ट्रॉमा है। उस साल हमारे पास डॉलर्स इतने कम हो गए थे कि इंडिया को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। बाप रे। हाँ, वो एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को हमेशा याद रहती है। कोई भी सरकार दोबारा उस रिस्क के आसपास भी नहीं आना चाहती। सही कहा। और उस डर और इन नए टैक्सेस का असर आज हमारे आम घरों पर पड़ने वाला है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज अभी शादी की तैयारी कर रही हैं, उनका बजट तो सीधा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। साथ ही हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी काफी प्रेशर आएगा। उन्हें अब नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जैसे पुराने सोने को पिघलाकर नई ज्वेलरी बनाना। हाँ, गोल्ड रिसाइकलिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि ड्यूटी वापस 15% हो गई है तो स्मगलिंग का डर फिर से बढ़ेगा। इसलिए एयरपोर्ट्स पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। सही बात है। देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए डॉलर बचाना जरूरी है और इसी चक्कर में तिजोरी का सोना महंगा हो गया है। पर इन सब के बीच मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। किस तरह का सवाल? जिस तरह से फिजिकल सोने की कीमत और उस पर लगने वाले टैक्स
आम इंसान की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। तो क्या आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को फिजिकल सोने का मोह छोड़कर डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ की तरफ पूरी तरह शिफ्ट होना पड़ेगा? क्या हमारा मोबाइल फोन ही नया लॉकर बन जाएगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर आगे चलकर जरूर ध्यान देना होगा।